दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका 22,000 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकला था, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ गई है। गुड न्यूज़ क्या है कि आप लोगों का जो रेलवे ग्रुप डी है उसका एग्ज़ाम डेट को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। मतलब मान के चलिए तो एग्ज़ाम डेट जारी ही कर दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी की अगर बात करें तो रेलवे ग्रुप डी का ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं 22,000 वैकेंसी, इससे पहले एक और वैकेंसी निकला था जिसका 32,000 वैकेंसी के आसपास निकला था, जिसका रिजल्ट रोक के रखा गया था। उस पर कुछ कोर्ट केस चल रहा था, उतना हम आपको बताने नहीं जाएंगे, इतना बता देते कि वो कोर्ट केस क्लियर हो गया है और उसका रिजल्ट जो है इसी महीना में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा आपका जून मंथ में जैसे ही रिजल्ट आएगा, तो ये जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो इतना दिन से रुका हुआ है 22,000 वैकेंसी के लिए, तो इसका जो एग्जाम लिया जाएगा किस मंथ में लिया जाएगा? जुलाई मंथ में। ठीक है, ये 100% आप श्योर रहिएगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो 22,000 पोस्ट का वैकेंसी है, इसका एग्जाम जुलाई मंथ में, जुलाई के लास्ट में आपका यहाँ पर ले लिया जाएगा। अब इस वैकेंसी में अगर बात करें तो इस वैकेंसी में बहुत सारे पोस्ट है। रेलवे ग्रुप डी में आपको पता है कि बहुत सारे पोस्ट है, करीब 1 से लेकर 14 तक यहाँ पर, या 1 से लेकर 12 पोस्ट है यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में। जैसे कि ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, तो सबके लिए अलग अलग कटअप जाता है, अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। तो ये क्या जाता है उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी में आपको पता है कि जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th-10th में, जनरल साइंस, और जो अभी आप पढ़ रहे हैं दोनों रिलेट होता होगा। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। और इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? स्पीडी पब्लिकेशन का बुक से या खान सर के बुक से। खान सर भी ने एक बुक बनाया है जीएस के लिए, रेलवे ग्रुप डी जीएस के लिए, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन बच्चे एक टारगेट करके क्या चलते हैं, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वे क्या एक मार्क्स टारगेट करके चलते हैं और क्या कट ऑफ आपका जाता है, और अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल हो जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में तो क्या होता है, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं ताकि हम आपको ये दिखा पाए कि रेलवे ग्रुप डी में जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न को अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो जो आपका जनरल साइंस हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो जनरल साइंस के जो 25 क्वेश्चन है इसमें बच्चा टारगेट करता है 20 प्लस। कितना? 20 प्लस। अब बाकी के सब्जेक्ट में कितना टारगेट करता है, तो बाकी के सब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर बता पाएँ। तो देखिए, मेनली अगर हम यहाँ पर देखें, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन हो गया, मैथ में आपके 25 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन हो गए और जनरल अवेयरनेस में 20। तो सबको मिला के अगर यहाँ पर देखें रेलवे ग्रुप डी में, तो जो बच्चा का टारगेट रहता है 100 में से 75 प्लस, किसी भी जोन से। अब बहुत सारे बच्चे का यहाँ पर कमेंट रहेगा कि इस जोन का कट ऑफ क्या जाएगा, इस जोन का क्या कट ऑफ जाएगा। तो वे जोन वाइज कट ऑफ कब निर्धारित होता है? जोन वाइज कट ऑफ उस समय निर्धारित होता है जब नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है बहुत ज़्यादा रहता है। जब 2018 में जो है 1 लाख वैकेंसी निकला था तो उस समय हम बोल सकते थे कि हाँ इस जोन में कम कट ऑफ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 22,000 वैकेंसी ही है, उसी वैकेंसी को सब जोन में बांटे हुए हैं, तो ये जो कट ऑफ रहेगा सबके लिए लगभग 75 प्लस रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है, जिसमें सबसे कम कट ऑफ जाता है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए। मतलब 100 मार्क्स में से ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए अगर अप्लाई करते हैं किसी किसी जोन में, तो आपका यहाँ पर 65 मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो सकता है। कितना मार्क्स पर? 65 मार्क्स पर भी। बाकी जितने भी पोस्ट है सबके लिए जो है 70 प्लस कट ऑफ रहता है। क्या रहता है? 70 प्लस कट ऑफ रहता है। और इतना मैं बता दूं कि यहाँ पर जितना भी तरह का आप 14 तरह का पोस्ट देख रहे हैं, कितना टोटल 14 तरह का पोस्ट है और सभी के लिए कट ऑफ अलग अलग जाता है। और ये कैसे होता है? मान लीजिए कि आपने कोलकाता जोन भरा, तो कोलकाता जोन में आपने सभी पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में दे दिया, तो आपके मार्क्स के हिसाब से आप जो भी मार्क्स लाएंगे, मान लीजिए 100 में 80 लाए, तो आप यहाँ पर 7 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं, तो फिर आपका मेडिकल कराएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग होता है, B1 है आपका, A2 है, फिर आपका C करके कुछ होगा, C1 करके है। तो अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फेल कर जाते हैं, मान लीजिए कि हम B1 में फेल कर गए, कोई बात नहीं, B1 के लिए जो पोस्ट था उसके लिए हम फेल कर गए, लेकिन जो बाकी आपका है, ठीक है, आपका यहाँ पर A2 है उसके लिए एलिजिबल है, A3 के लिए एलिजिबल है, आपका C1 के लिए एलिजिबल है, इसका कट ऑफ पार किए होंगे तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि रेलवे ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी में सबसे मेन मैटर करता है एग्ज़ाम। आप जो एग्ज़ाम देते हो उसी पर आपका मेरिट बनता है, बाकी फिजिकल विजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब क्वालिफाइंग होता है। तो अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को लाइव में देख रहे होंगे तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेनली क्या होता है ना कि आप आधा बात ही सुनते हैं, अगर आप पूरा बात सुनिएगा तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर लीजिएगा, जहाँ पर कमेंट करिएगा वहाँ हाइप का ऑप्शन होता है, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट के बारे में मैंने इतना कंफर्म हो गया इसलिए बताया क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो पुराना वैकेंसी था 32,000 वाला, उसका रिजल्ट नहीं अभी तक निकला था। और जैसे ही उसका रिजल्ट निकलेगा तो नया वाला जो 22,000 वैकेंसी उसका एग्जाम डेट जारी कर दिया जाएगा। तो जो कोर्ट केस चल रहा था पुराना वैकेंसीज को लेके, रिजल्ट निकलने को लेके,
तो वो क्लियर हो चुका है। आपको जून मंथ में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा पुराना वाला का, और जो 22,000 नई वैकेंसी है उसका एग्जाम आपको जुलाई से अगस्त के बीच में 100% रेलवे ग्रुप डी का, याद रखिएगा जुलाई से अगस्त के बीच में 100% आपको देखने को मिल जाएगा।